जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। अगर संगत जी आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी हम बहुत ज़्यादा लकी हैं जो कि गुरु जी के आशीर्वाद से हमें सत्संग सुनने का और सत्संग सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। और संगत जी, गुरु जी जिसको ब्लेस करना चाहते हैं या उनको पता है कि मेरी किस संगत को किस टाइम पे मेरी ज़रूरत है, तो संगत जी वो आपको जवाब देने के लिए ही आपके सामने सत्संग फ्लैश करते हैं ताकि आप लोग सत्संग सुन सकें और सत्संग सुन के गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकें। और संगत जी, अगर गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नया सत्संग का वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन ना जाए। और संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। और संगत जी सत्संग को पूरा सुने क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। सत्संग सुनने वाले का भी उतना ही कल्याण होता है जितना सुनाने वाले का कल्याण होता है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी जो हैं वो नासिक से हैं और आंटी जी का मेरे पास एक बार मैसेज आया था कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए। तो संगत जी, इसी के बाद आंटी जी ने मुझे बोला कि क्या मैं अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। तो संगत जी उन्होंने मेरे साथ अपना सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि गुरु जी के सत्संग मेरे सामने कैसे आने शुरू हो गए। और संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मैं नासिक से हूँ और यहाँ पे मुझे ये भी नहीं पता कि सत्संग कहाँ होते हैं, गुरु जी का स्वरूप कैसे मिलता है। क्योंकि मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं उसमें यही बोला गया है कि गुरु जी के जो स्वरूप हैं वो खुद ब खुद मिलते हैं, आप उसको ख़रीद नहीं सकते। लेकिन संगत जी, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि सत्संग कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते। तो संगत जी, बस मैं अपना जो भी सत्संग वगैरह होते हैं मैं यूट्यूब वगैरह पे ही सुनती हूँ और मेरे लिए वही सत्संग हैं। और संगत जी, मैंने एक यूट्यूब पे देखा कि सत्संग हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप इस नंबर पे सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला भी कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए। उन्होंने मुझसे एड्रेस वगैरह पूछा तो उन्होंने बोला कि जैसा होगा हम आपको उस गुरु जी का स्वरूप ज़रूर भेजेंगे। संगत जी, मेरे पास सिर्फ़ एक कमरा है। हम कमरे में ही हमारे पास किचन है और उसी में ही मैं, मेरे पति और मैं अपने बच्चों के साथ रहती थी। और संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे मेरी छत दे दी है, मेरा घर बनवा दिया है और मेरे पति की नौकरी अच्छी हो गई है जो कि दिहाड़ी करते थे, मज़दूर थे, जो कि बस दिन का जितना कमाया उतना का ले आए, उतना का हमने खर्च कर दिया, यही सब चलता था। लेकिन संगत जी, ऐसा होता था ना कि मैं फ़ोन चला रही थी एक दिन, तो एक दिन ना उसमें मैसेज आया कि ना मैं तेरे पास चाय पीने के लिए आऊँगा। तो मैंने सोचा कि चाय पीने के लिए आएंगे, कौन है, कौन से गुरुजी हैं। तो ना, और संगत जी वैसा ही हुआ। उस दिन शाम को ना एक कोई मांगने वाला था, वो आया, उसने मुझसे बोला कि पैसे दे दो। मैंने बोला देखो हम पैसे नहीं देते, तुम खाने के लिए कुछ बोलोगे हम खाने के लिए दे देंगे। तो उसने पता है क्या बोला, उसने बोला चलो ठीक है फिर ना मेरे को चाय बना दो और चाय के साथ 2-3 बिस्कुट दे देना। और संगत जी, जब ऐसे उसने मुझे बोला कि तुम चाय बना दो और चाय के साथ बिस्कुट दे दो, तो मेरे दिमाग में फिर से वही चीज़ आई कि अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एक सत्संग देखा था जिसमें ऊपर लिखा हुआ था कि मैं तेरे घर चाय पीन आवांगा, ते मैनू पहचान लें। संगत जी, मेरे को नहीं पता था कि वो गुरु जी हैं कि कौन है, लेकिन
मैंने उसके पैर भी छुए और उनको चाय भी दी और मैंने उनको बिस्किट भी दिए। और संगत जी, मेरे पास सिर्फ उस टाइम पे उतने का बिस्कुट थे, 3-4 जितने का मैंने उनको दे दिए थे, क्योंकि हमारे घर में मैं इतना ज़्यादा सामान नहीं रखती थी, क्योंकि एक तो कमरा भी बहुत छोटा था, सामान रखने की इतनी जगह भी नहीं होती, और ऊपर से पूरा सूरा ही हम लेके आते हैं कि जितना हम अगले दिन तक खा सकें, अगले दिन सुबह या रात का चल सके। तो मेरे पास 3-4 बिस्किट थे, मैंने वो दे दिए और चाय बनाकर उसको दे दी। तो संगत जी, वो बहुत ही खुश होकर गया, बहुत ही खुश होकर गया। मतलब अगर गुरुजी थे तो वो बहुत ही खुश होकर गए, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत आभारी हूँ। और ना संगत जी, फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया कि मतलब ठीक है, अब मैं सुनती हूँ इनके सत्संग कि कैसे हैं, क्या है। मतलब फिर उन्होंने ना जो भी मेरे मन में परेशानी होनी, या संगत जी ऐसा भी होता था जो मेरा बेटा मुझसे आके बोलता था ना, उसके भी कई बार मुझे जवाब मिल जाते थे। जैसे कि उसने मुझे जैसे बोल देना कि मतलब मम्मा, एक दिन उसने बोला कि मुझे चोट लगी है यहाँ पैर पे। तो उन्होंने बोला कि एक दिन पूरे उसी शाम को मुझे मैसेज आ गया, मतलब फ्लैश हुआ कि चिंता ना कर, मैं हैगा। मतलब मुझे लगता था कि उसकी चोट भी वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी ने बोला चिंता मत कर, मैं हूँ। क्योंकि संगत जी, इस वक्त मेरे पास मेरे बच्चों और मेरे पति के अलावा ना कोई भी नहीं है। और मुझे जब उनको थोड़े से भी चोट लगता है या कुछ होता है तो मुझे बहुत दुख होता है। और मैं ना बहुत परेशान भी हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज गुरुजी ने मेरी लाइफ को ट्रैक पे ला दिया है, मेरी लाइफ फिर से ट्रैक पे आ गई है। और संगत जी, एक बात और कि मैं अपने मायके वाली साइड से ठीक थी, मतलब ऐसा नहीं था। और उन्होंने जब मेरी शादी करवाई थी तो ये मेरे ससुराल वाले भी ठीक थे, फाइनेंशियली उनकी कंडीशन ठीक थी। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, ऐसा क्या था जो उन्होंने अपने बेटे को अलग कर दिया। और मेरे साथ तो कभी हम बनी ही नहीं। और संगत जी, हम लोग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, और हम लोग अलग हो गए। लेकिन संगत जी, उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करने का सोचा कि मैं यही कर सकता हूँ, एक बार तो मैं यही करूँगा। संगत जी, मेरे दिल को पता है कि मैं जब उनको दिहाड़ी मजदूरी जब वो करके आते हैं, जब उनके कपड़े इतने गंदे होते हैं, तो मुझे कितना दुख होता है। क्योंकि उनका अच्छा खासा बिजनेस था, और बिजनेस में नहीं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं मिनियारी की, जो वो किरियाने की और मिनियारी की इकट्ठे उन्होंने शॉप की हुई थी, ऊपर नीचे, और शॉप भी खुद की, घर भी खुद का। मतलब अच्छा हमारा चल रहा था, आमदनी भी अच्छी हो जाती थी। लेकिन जब उन्हीं को मैं देख रही हूँ, वो कपड़े गंदे हुए हैं और इतने थके हारे आते हैं घर पे, और बस आते हैं, जो भी आता है सामान भी, आज इतना बना और आज मैं ये ले आया या ले के आ पाया। तो संगत जी, मुझे पता है कि मेरे दिल पर उस वक्त क्या बीतती है और मैं क्या महसूस करती थी। तो अभी क्या है ना, वहाँ पे ना एक आर्किटेक्ट था। तो ना इनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी इस चीज़ के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं कि आर्किटेक्ट की नॉलेज थी, उसके लिए तो बहुत एडवांस कोर्स वगैरह मुझे नहीं पता क्या करना पड़ता है। लेकिन ये ना काम बहुत अपना ध्यान से, मतलब मन लगा करके करते थे। मतलब जो बोल दिया वो पूरा करना, चाहे जितना का टाइम लगे, काम बहुत सफाई से करना। तो एक आर्किटेक्ट थे वहाँ पे, वो इनको देखते रहते थे, परखते रहते थे कि वो कैसे काम करता है, कितना का ध्यान देता है और ऐसे। तो ना मुझे नहीं पता था अभी क्या मेरी लाइफ में ट्विस्ट आने वाला है। हुआ यूँ कि मुझे गुरुजी का स्वरूप कहीं से नहीं मिल रहा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि नासिक में सत्संग कहाँ होते हैं। तो संगत जी, मैंने ना गुरुजी का स्वरूप अरेंज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी शायद मेरे घर में अभी नहीं आना चाहते। तो संगत जी, मैंने सुना कि गुरुजी के जल प्रसाद और चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है। मतलब गुरुजी का लंगर प्रसाद होता है, जो चाय प्रसाद और जल प्रसाद होता है ना, उसमें बहुत पावर है। मतलब अगर हम कुछ भी, अगर हमारे प्रॉब्लम चल रही है या हम किसी चीज़ से परेशान हैं, तो वो सॉर्ट हो जाती है। तो बस मुझे यही था कि मैं ना अब कहीं जा नहीं सकती, मेरे पास सत्संग के लिए कुछ है नहीं, तो गुरुजी का जल प्रसाद और चाय प्रसाद मैं घर पे ही बनाया करूँगी, और घर पे ही हम क्या करेंगे। तो संगत जी, मैंने ना फ़ोन में अपने गुरुजी का स्वरूप निकालना, गुरुजी की इमेज जो है वो मैंने डाउनलोड की हुई थी। तो मैंने क्या करना कि गुरुजी के स्वरूप के आगे 10 मिनट मैंने अपना जो जल प्रसाद है उनके सामने रखना, चाय पीने से पहले उनके सामने रखनी कि गुरुजी आप पहले पी लो। क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था कि उन संगत ने बोला था कि गुरुजी को
हर चीज़ के लिए हमें बोलना चाहिए, लेकिन जैसे कि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो बोलना चाहिए गुरुजी चलो हम साथ चलते हैं, हम यहाँ चल रहे हैं, हाँ आप भी हमारे साथ चलो। हम खाना खाने लगे हैं तो बोलो कि गुरुजी हम खाना खाने लगे हैं, आप भी हमारे साथ खाना लगाओ, खाओ और हमारे खाने को भोग लगाओ और हमारा खाना ताकि अच्छा हो, हमें वो स्वस्थ बनाए। कुछ भी हो पहले गुरुजी को ज़रूर मतलब न्योता इनविटेशन देना चाहिए कि गुरुजी आओ और हम ये करें। तो मैंने वैसे ही करना शुरू किया। सुबह की चाय बनाती संगत जी, तो ना मैं चाय उनके सामने रख देती 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना भी मुझसे होता। तो जल प्रसाद भी मैंने ऐसे करना, जल प्रसाद भी मैंने उनके सामने रखना और मैंने ना वो सारे पानी में मिक्स कर देना और वही पानी सबको हमने पिलाना। मतलब वो तो एक तरह से प्रसाद ही बन जाता था। लेकिन संगत जी इस बारे में ना मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था कि मेरे बच्चों को या फिर मेरे पति को। लेकिन मुझे था कि क्यों ना मेरे घर वाले भी इनसे कनेक्टेड हों, सिर्फ मैं ही क्यों। तो ना संगत जी मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी से अलग ही कनेक्शन, अलग ही प्यार हो चुका था और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती थी अपने आप को कि मेरे को गुरुजी मिले। और संगत जी किस हिसाब से मिला वो देखिए कि सिर्फ एक बार मेरे फ़ोन पे मैसेज ऐसा आया, मैं यूट्यूब चला रही थी तो मैसेज आया कि मैं तेरे घर चाय पीने आवांगा। और संगत जी मतलब उसी से ही एक हमारी कनेक्टिविटी बन गई। तो मेरे को ये लग रहा है कि क्योंकि संगत जी मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं बचपन से ही शिव को ही मानती आ रही हूँ और मैं सोमवार के व्रत भी रखती थी। तो मैंने यही नित नियम भी बनाया है कि मैं सोमवार को गुरुजी का प्रॉपर, जैसे मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी सत्संग होते हैं या जो मैं सत्संग सुनती भी हूँ तो वो मैं 1 घंटे वाला सुन लेती थी कि ताकि मैं अपना निकाल सकूँ टाइम। तो मैंने मंडे का नित नियम बनाया, गुरुजी के मंत्र जाप का नित नियम बनाया और अमृत वेले का संगत जी में बनाने का सोचती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन संगत जी हाँ ये भी है कि मैंने एक बार मन में सोचा था कि मैं अमृत वेले का करूँगी, नित नियम बनाऊँगी। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे मुझे ना 2 से 4 नींद ही नहीं आती। लेकिन वही मन पापी है संगत जी, मैं क्षमा चाहती हूँ इस चीज़ के लिए गुरुजी से भी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इस चीज़ को भी करने का। लेकिन अभी क्या था कि मैं नहीं करती थी, मन पापी नहीं, उठने का मन करता था। लेकिन संगत जी मुझे 2 से 4 गुरुजी ने बार बार उठाया है जब से मैंने ये सोचा है कि मैं गुरुजी का नित नियम करूँगी अमृत वेले वाला। लेकिन संगत जी नहीं हो पाया। और ना संगत जी एक दिन क्या हुआ, मेरे पति घर पे आए तो संगत जी मैं इतना रोई उनको देख के, क्योंकि उनको इतनी चोट लगी हुई थी, उनका पूरा हाथ ऐसे छिला हुआ था। तो छिला कैसे कि वो उनके ऊपर ना संगत जी ईंटें गिर गई थी। तो मैं इतनी रोई कि ये क्या, मतलब हमने क्या ऐसा पाप किया है, हमने क्या ऐसे किसी के साथ बुरा किया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जितनी इतनी अच्छी लाइफ थी लेकिन अब सब खराब हो गई। लेकिन संगत जी मेरे पति ने सिर्फ मुझे यही बोला था कि हम जो करेंगे अपने एक साथ मिल करके करेंगे, हम किसी का साथ नहीं लेंगे। साथ एज इन कि मैं अपने मायके वालों का या ससुराल वालों का, हम किसी से कोई हेल्प नहीं मांगेंगे, जितना होगा कम खाएंगे लेकिन हम अपने हक का खाएंगे और किसी से मांगेंगे नहीं, किसी से एहसान नहीं लेंगे। तो संगत जी मैं उस दिन गुरुजी के सामने में बैठ के बहुत रोई कि मैं अब क्या करूं, मतलब इनको इतनी चोट लगी है, इतना कुछ हो गया, ना मेरे पास पैसे हैं इतने इलाज करवाने के, अब मैं क्या करूं। तो हमने एक वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखा, वहाँ पे इलाज करवाया। लेकिन संगत जी आपको पता ही है कि गवर्नमेंट अच्छे हैं वहाँ के डॉक्टर्स, लेकिन इतना ध्यान नहीं दे पाते। और जो दिहाड़ी मजदूरी वाला होता है ना संगत जी, वो रोज़ाना नहीं जा सकता है अपना इलाज चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि वो रोज़ाना मतलब जब भी उनके चक्कर 3-4 बार उनको बुलाया लेकिन वो नहीं जा पाए। तो संगत जी मैं सिर्फ गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी अगर आप हैं ना तो प्लीज़ मुझे गुरुजी मेरे पति को ठीक कीजिए। तो क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था ना कि आर्किटेक्ट जो मेरे पति को बहुत ज़्यादा नोटिस करते थे, तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया मेरे पति को कि तुम काम पे नहीं आ रहे हो, 4-5 दिन हो गए और तुमने इन्फॉर्म भी नहीं किया, सब ठीक ठाक। तो उन्होंने बोला कि सर मैं तो, मेरे जो उस दिन ईंटें गिर गई थी, शायद आपको इस बात का नहीं पता, लेकिन उस दिन मेरे ऊपर ईंटें गिर गई थी तो मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे हाथ ही नहीं चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तू कोई बात नहीं, ऐसा कर मेरे पास आ और हम बात करते हैं इस बारे में। संगत जी वो गए, उन्होंने उनकी हालत देखी, फिर उन्होंने संगत जी उनका इलाज करवाया और इलाज अच्छे हॉस्पिटल से करवाया
और उन्होंने बोला कि देख मेरे पास ना बहुत सारे काम रहते हैं, मुझे सिर्फ एक ही साइट को नहीं देखना होता, मुझे बहुत साइट्स को देखना होता है, तो क्यों ना तुम मेरा एक दो साइट्स को संभाल लो ताकि मैं और भी अपना काम अच्छे से कर पाऊँ और मैं अपना काम बढ़ा सकूं, और मुझसे जितना होगा, जितना तुम्हारा बनेगा तो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। वैसे तो मैं जो पहले मेरे सब पास लगा हुआ था मैंने उसको 35,000 सैलरी पे रखा हुआ था, लेकिन अगर तुम करोगे और उस हिसाब से तो मैं तुम्हें 30, 35, 40 के बीच जैसा मेरा बने करेगा मैं तुम्हें वैसे दे दिया करूँगा। संगत जी हम बहुत खुश हुए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक आना रोज़ाना का, ठीक है कि रोज़ाना आना रोज़ाना लग जाना उसे उसका कुछ पता नहीं चलता। एक आना कि एक साथ आना और हमें अपने हिसाब का पता लगना। और उन्होंने ये भी बोला कि तुम अपनी फैमिली को ना कहीं आसपास ही शिफ्ट कर लो, तो तुम घर थोड़ा अच्छा ले लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चों का भी मैं देख लूँगा कि कैसे उनको स्टडीज़ में डालना है। तो संगत जी उस टाइम पे मेरे पति का, हमारे घर का, हमारे बच्चों का, मेरा सबका काम सेटल हो गया। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे और मेरा जो मेरे पति थे उनको काम अच्छा मिल गया, एक साफ़ सुथरा काम, एक अच्छा रेपुटेशन वाला काम, जिसको मतलब मैं इतनी खुश होती थी जब उनको देखती थी, वो जब तैयार होकर जाते थे। एक संगत जी पति ने निकलना एक गंदी सी टी शर्ट और पजामा पहन के, क्यों भाई ख़राब होकर के ही आना है, लेकिन एक निकलना तैयार होकर के कि नहीं अभी तो मुझे साइड देखनी है, मुझे संभालना है। तो कितनी प्राउड वाला मेरे पास वो मोमेंट था, मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कैसे कृपा की है। और संगत जी मुझे ना हमेशा यही आता था कि ना आने वाले नवरात्रि में देख तेरा कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। तो मैं संगत जी मैं सच बता रही हूँ, वो ये जो बात थी ना ये नवरात्रों के टाइम की थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में चेंजिंग लानी है। तो संगत जी मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी कैसे पास खड़े होकर के सुनते हैं ना, कैसे गुरुजी मतलब अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, कैसे उनको परेशान नहीं देख सकते। संगत जी सच में गुरुजी नहीं परेशान देख सकते अपनी संगत को, वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी मैं सिर्फ अपना नित्य नियम अपना अभी भी वैसे ही रखती हूँ। मेरे को सत्संग का बहुत रहता है कि मैं सत्संग गुरुजी के करूँ। और संगत जी फिर ना एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने ना अपने बच्चों को बताया, अपने पति को बताया कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी हैं और मैं उनको मानती हूँ, मतलब लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो एक बार तो मेरे पति ने मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा किया, थोड़ा सा ऐसे कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोकता थोड़ी ना हूँ, बस इतना कहा ना। तो संगत जी मेरे बच्चों ने भी गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए और मेरे इनके पति ने भी सत्संग सुनने शुरू कर दिए। और सुबह सुबह संगत जी अब हमारे घर में जैसे मैं चाय का प्रसाद अगर मैं भोग लगाना भूल जाऊँ ना, तो लेकिन अब मेरे बच्चे या मेरे पति हम मुझे याद दिलाते हैं कि तुमने ये करना था, तुमने कर लिया था। संगत जी अब हमें ऐसा लगता है कि हम गुरुजी के घर पे रह रहे हैं और गुरुजी हमें संभाल रहे हैं। और संगत जी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मैं मतलब मैं खुश हूँ कि मुझे गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया है, गुरुजी ने अपने साथ कैसे जोड़ा है। और मैं इतनी परेशान थी और मेरे को ना कभी संगत जी खुशियों का रास्ता दिखा ही नहीं था, कि मुझे लगता नहीं था कि मैं खुश रह भी सकती हूँ अब, क्योंकि एक वही चीज़ की मन में मतलब होप ही नहीं थी। होप हो भी कैसे कि जब चल भी सब कुछ वैसे ही रहा है, तो मेरे को होप रहे भी कैसे। संगत जी आप ही बताइए मैं कैसे करती। लेकिन गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी परेशान है, मेरी बेटी को मैंने, और संगत जी मैंने ये भी सुना है सत्संगों में कि ना गुरुजी स्पेशली बेटियों पर बहुत कृपा करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं मतलब बाप हूँ उनका, एक पिता अपने बच्चियों को, बेटियों के साथ तो वैसे भी पापा वरों का कितना कनेक्शन होता है, कितने कनेक्ट होते हैं, तो अपने बेटियों को तो वैसे भी नहीं दुखी देख सकते। तो वैसे ही संगत जी गुरुजी का भी है कि वो कभी भी अपनी बेटियों को दुखी नहीं देख सकते, वो हमेशा अपनी बेटियों को खुश रखते हैं। बेटों को भी खुश रखते हैं, लेकिन वो बेटियों का थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सच में उनका पलड़ा थोड़ा सा बेटियों की तरफ ज़्यादा है। ये ऐसे बोल लो कि शायद अभी मैं थोड़ी सी बायस्ड हो रही हूँ ऐसे अपने आप को लेकर के, क्योंकि मेरे ऊपर संगत जी बहुत कृपा हुई है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ गुरुजी ने ऐसा किया। और संगत जी एक बार की मैं आपको एक बार का और सत्संग सुनाती हूँ। मैं ना ऐसे ही मन में गुरुजी के ना जब बर्थडे था ये इसी साल वाला, तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मैं ना आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ,
तो आप मुझे बताओ कि मैं आपका घर में कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। तो ना संगत जी, थोड़े दिन पहले गुरुजी के बर्थडे के थोड़े दिन पहले गुरुजी के ना सत्संग फ्लैश होने लग गए, बर्थडे स्पेशल सत्संग, बर्थडे स्पेशल भजन और बर्थडे स्पेशल सब कुछ। तो गुरुजी के ना जो भी बर्थडे स्पेशल थे ना संगत जी, मैंने वो सारी प्लेलिस्ट ना सेव कर ली और मैंने सोचा कि आज जब गुरुजी का बर्थडे होगा ना, मैं पूरा दिन ही इनको चलाने वाली हूँ, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये मैं पूरा दिन चलाने वाली हूँ। लेकिन संगत जी, हुआ यूँ कि जो 6 तारीख आई ना, जब 6 जुलाई, तो शाम को ना मेरा बेटा रोते रोते घर पे आया कि मम्मा, मैं और दीदी हम खेल रहे थे, लेकिन ना दीदी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और अब वो ना बहुत ज़्यादा रो रही है, मेरे साथ फटाफट चलो। कि संगत जी, बेटा जो बहुत छोटा है और बेटी जो है वो मेरी 12 साल की है, लेकिन उनका यही था कि उनका यही होता है, शाम का पूरा इनका सेटअप होता है कि बच्चे बच्चे मिल के खेलेंगे और ये सब। तो संगत जी, उसको बहुत ज़्यादा चोट आई और उसके ना पूरे जैसे घुटने थे और वो सब छिल गए। तो अब फिर मुझे यही था कि अब मैं इसकी केयर करूं, तो मैं उसको लेके आई, फिर उसको मैंने ड्रेसिंग वगैरह करवाई डॉक्टर के पास जा कर के, और थोड़ा बहुत उसको हल्दी वाला दूध वगैरह भी दिया और सब कुछ। संगत जी, बहुत रो रही थी वो, बहुत रो रही थी। तो अगले दिन भी ना डॉक्टर ने बोला कि आपको ना ड्रेसिंग के लिए आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ना डॉक्टर भी, मैं कल नहीं आ सकती, मैं परसों आ जाऊँगी। क्योंकि संगत जी, मेरा मन था कि मैं पूरा दिन मतलब गुरुजी के साथ ही स्पेंड करूं, पूरा दिन मेरा यही हो, बच्चे पहले स्कूल चले जाएं, उसके बाद में देख लेंगे। तो संगत जी, बस मेरा यही चीज़ थी कि मैं पूरा दिन गुरुजी के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको अपनी बेटी के लिए भी मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि आप ट्राई कर लेना, अगर आना हो तो आप कल तक आ जाना, शाम तक आ जाना, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बट चेंज करवा जाना पट्टी वगैरह, लेकिन इतना कुछ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, सब सही हो जाएगा। तो हुआ यूँ संगत जी कि 7 जुलाई आई, सुबह से मैंने जो भी अपनी प्लेलिस्ट सेव की हुई थी, तो मैंने वही चीज़ लगाई। पहले मैंने गुरुजी का उस दिन मैंने अमृत वेला भी किया और उठी मैं उस दिन गुरुजी को बर्थडे सेलिब्रेट किया, और मैं रोज़ लेके आई बहुत सारे। और उस टाइम पे मेरे पास स्वरूप नहीं था, लेकिन बस मन में यही इच्छा थी कि ना गुरुजी, अगर आप कुछ देना हो ना, तो मुझे आप खुद मेरे घर पे आ जाओ, बस मुझे यही चीज़ चाहिए। संगत जी, मैं ये बता नहीं सकती, मैं ये भी अभी बताते बताते भी मेरी आंखें गीली हो रही हैं कि मेरे पास नहीं आया स्वरूप। लेकिन जब मैं गुरुजी के सत्संग की पूरी तैयारी कर रही थी ना, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, मैंने जब बच्चों को फ्री फ्रू करने के बाद, तो मैंने ना संगत जी उसको भोग ही लगाया, जो मेरे जल प्रसाद और चाय प्रसाद था। तो मैंने उसको बोला कि तू इस पे ज़्यादा ध्यान दे, दवाइयों पे नहीं। तो ना वो दोपहर तक बोलने लगी, मम्मा ठीक हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है, बिल्कुल भी पेन नहीं है। और संगत जी, पूरे घर में मतलब मुझे ऐसा लगा गुरुजी की खुशबू आने लगी है। और ना ये मैंने बहुत सत्संग सुना है कि गुरुजी जहाँ विराजमान होते हैं ना, तो वहाँ पे ज़रूर इसे मतलब खुशबू आती है। संगत जी देखिए, मैं अकेली गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन संगत जी गुरुजी मुझसे भी मिलने आए, मुझे भी उन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया। और संगत जी, मैंने ना थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी करवाई, अपने बच्चों को बोला कि तुम लोग ना बैठे बैठे मुझे बैलून्स वगैरह फुला के दो और हम लोग लगाएंगे गुरुजी के बर्थडे के लिए। तो हमने केक भी ऑर्डर किया और मैंने जितना अपनी तरफ से हो सकता था गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने की ट्राई की। और संगत जी, मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला है कि मैं गुरुजी का बर्थडे तक सेलिब्रेट कर पा रही हूँ। और संगत जी, जब मैं ना वहाँ पे जब हमने हो गया, तो मैंने यही सोचा था कि मैं शाम को 4 या 5 बजे के करीब गुरुजी को एक बार चाय का भोग भी लगाऊंगी और तभी ना मैं केक कट करवाऊंगी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, आप सच में यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त ना मतलब मेरे घर के सारे बैलून फटने लग गए, ठक 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 की आवाज़ें। एक तो मेरे मन में ऐसा हो कि अभी तो केक भी कट नहीं हुआ और सब मतलब ऐसे टूट रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ना मैंने ये भी सत्संग सुना था, क्योंकि संगत जी सिर्फ मुझे नॉलेज जो है ना वो सत्संगों द्वारा ही आई है, क्योंकि मैंने सिर्फ सत्संग ही सुनी है। तो मैंने ये भी सत्संग सुना था कि अगर कहीं, एक ना आंटी ने सत्संग बताया था कि हम वहाँ पे थे, बैठे थे, तो गुरुजी ने ना बैलून्स वगैरह फूटनी शुरू हो गए गुरुजी के। दैट मीन्स कि गुरुजी खुद वहाँ पे हैं। तो बस मेरे मन में यही था कि गुरुजी ही यहाँ पे हैं, गुरुजी ही अपना होने का मुझे ना एहसास दिला रहे हैं। और सच में मतलब मैं सोच रही थी पूरा दिन मेरे पास थे, किसी और के पास गुरुजी गए ही नहीं क्या? मतलब दिल में तो ये था, लेकिन गुरुजी तो संगत जी हर कहीं जा सकते हैं, सबको ब्लेस करना होता है गुरुजी ने। क्योंकि मेरे जैसी, मैं तो क्या ही हूँ, लेकिन मेरे से भी बहुत बहुत प्यारी संगत यहाँ पे है जो गुरुजी को मानती है। तो संगत जी, बस मैंने मन में यही विचार बनाया कि
जो भी हो, मतलब मैं उदास नहीं हूँ ना, बैलून फट रहे हैं, दैट मीन्स कि गुरुजी यहाँ पे हैं। गुरुजी मुझे देख रही हैं, हमारी तैयारियों को देख रहे हैं। मैंने बहुत कुछ नहीं किया संगत जी, छोटा सा केक मंगवाया, क्योंकि मेरे को तो यही था कि मैं किसको ही दूंगी जा करके, है ना। बड़ा केक हो तो संगत हो तो मैं बांटूँ भी, लेकिन मैंने छोटा सा केक बनाया और ना मैंने गुरुजी को भोग लगा दिया। और संगत जी ना मैंने पता नहीं क्यों जो टेबल था ना उस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ था, कुछ भी नहीं लगा हुआ था जब हमने केक कट किया। तो ना जैसे ही मैं सुबह उठी ना, तो संगत जी मैं देख रही हूँ 8 तारीख को मैं देख रही हूँ कि पूरे टेबल पे ना केक 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 लगा हुआ है। और मैं तो हैरान कि गुरुजी ने मेरे केक को भोग लगाया है या मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ना उसी दिन संगत जी जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, तो जब मेरे को ब्रेकफास्ट बनाया, लेकिन ना संगत जी जब मैं ऐसे सत्संग सुनती थी ना, गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने ओम ओम बनाया, ओम में दर्शन दिए, मैंने यकीन नहीं करती थी। मैं बोलती थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ओम रूप में दर्शन दे दिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ना संगत जी लेकिन सच में उस दिन मैंने परांठा बनाया, मैंने नाश्ता बनाए थे अपने बच्चों का, और ना मैंने यही बोला कि गुरुजी मैं बना रहा है ये आप ही के नाम का। मेरी आदत थी कि स्टार्ट करते वक्त ही मैं ये बोलती थी, कुछ बाइट भी खाती थी ना मैं मतलब रोटी की, तो मैं यही बोलती थी कि गुरुजी ये आपके नाम का। तो ना वहाँ पे ना संगत जी उस रोटी पे ओम के दर्शन हुए मुझे, और मैं इतनी खुश कि ये भी हो सकता है, मतलब प्रॉपर ओम के दर्शन, प्रॉपर वैसे ही चांद बना हुआ, वैसे ही सब कुछ प्रॉपर मुझे ओम के दर्शन हुए। मैं इतनी खुश संगत जी कि गुरुजी तो मुझे पल पल ब्लेस कर रहे हैं, मुझे हर वक्त होने का अपना एहसास दिला रहे हैं। संगत जी मैं इतनी खुश हूँ ना अपनी लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी अब थोड़ा टाइम हो रहा है, जो भी बची कुची होगी ना वो गुरुजी मेरे काट देंगे। वो मेरे कर्म थे, मेरे कर्म थे जो मुझे काटने थे, जो मेरे दुख आए थे, हमारे मेरे पति जो हमसे दूर हो, मतलब हम फैमिली से दूर हो गए थे, ये हमारे कर्म थे। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरे कर्मों को बहुत थोड़े में कटाया है। और मुझे नहीं पता जो मेरे बच्चे को चोट लगी है एक दिन पहले, कि उसके साथ क्या होना था। मैं इस चीज़ को ज़रूर लेकर चलती हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या बुरा होना था, लेकिन जो उसका थोड़े में कट गया, उसको थोड़ी सी चोट लगी, मैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने अगले दिन का सोचा था कि गुरुजी कुछ मर्जी हो जाए, बस मेरे साथ ऐसा मत कुछ करना कि मैं आपका बर्थडे नहीं अटेंड कर पाऊँ या आपका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँ। हुआ भी, लेकिन संगत जी बहुत छोटे में कट गया। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाली बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती ना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हर वक्त हर किसी के साथ है। गुरुजी अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी सच में दिल से आई लव यू। गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मैं बस इस चीज़ को करती हूँ कि अब तो मैं चाहती हूँ कि मुझे एक और जन्म मिले जो कि मैं आपके साथ बिता सकूँ। आप सच में महाशिव हैं, आपको हर चीज़ का पता है। गुरुजी को हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ का पता है संगत जी। गुरुजी कुछ भी मांगोगे ना, कुछ भी मांगोगे, अगर उसमें हमारा भला है ना तो वो हमें ज़रूर मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमें ना मिले। संगत जी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे को गुरुजी ने मेरा कल्याण किया है, सच में कल्याण किया है। और मुझे कई बार ऐसे मैसेज भी फ्लैश होते हैं, पुत्र तेरा कल्याण कर देता। और हाँ संगत जी एक दिन क्या हुआ, छोटा सा ही सत्संग है मैं बताती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मेरी ना पड़ोसन थी, ऐसा करना नहीं चाहिए, मेरी गलती थी। तो ना पड़ोसन ने क्या किया, उनके घर में ना बाइक आ गई। तो मैंने सोचा कि अच्छा बाइक आ गई, वो ना मिठाई देने के लिए हमें आई। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों मेरे मन में ना जेलिसी आ गई, क्योंकि मेरे पति के पास थे। तो मुझे हुआ कि तो ना संगत जी हम में ना थोड़ा बहुत कंपटीशन चलता ही था, वो भी मेरे जैसे थे। लेकिन ये बहुत बुरी बात है, मैं गुरुजी से क्षमा चाहूँगी, और उसके बाद मैंने इसे कभी किया भी नहीं। तो ना मैं थोड़ी बहुत जेलिस हो गई, मेरा पता नहीं क्यों मुँह जैसा बन गया। और उसने मुझे बोला कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो ये चीज़ सुन के। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस अपनी प्रॉब्लम्स है। संगत जी मैं गई हूँ अंदर गई, और मैंने ना ये मैसेज फ्लैश हुआ, पुत्तर दुजे दी खुशियाँ वेख के खुश होया कर। हाँ मैं संगत जी ऐसी हो गई कि मतलब गुरुजी को ये भी पता चल गया कि मैं किसी से जेलस हो रही हूँ। संगत जी गुरुजी को सब पता चलता है, और हर चीज़ का जवाब हमें विद इन टाइम मिल जाता है। इसलिए हमें हर किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ उससे भी अच्छा करेंगे। गुरुजी ने हमारे लिए बहुत अच्छी प्लानिंग्स की हुई हैं। हमें कभी भी गुरुजी ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, और ना ही उनसे कुछ मांगना चाहिए। देखो मैंने कुछ नहीं मांगा, गुरुजी खुद से मेरे पास आए, खुद से उन्होंने मुझे ब्लेस किया। बस अब मैं यही इच्छा है कि गुरुजी मुझे अपना स्वरूप दे के ब्लेस करें, क्योंकि बहुत टाइम से बस मेरे मन में गुरुजी के स्वरूप की इच्छा है, और मुझे पता है गुरुजी मेरे पास जल्दी से जल्दी आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे गुरुजी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद।
ऐसे गुरु जी अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, सब संगत पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।